आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करते हैं और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आप इस ड्रामा को वॉच एंड लिस्टन करते रहें। ठीक है। डॉक्टर राजी और उसका खामद यानी कि नैन तारा के दोनों वालिदैन जो होते हैं वो बड़े खुश होते हैं। ठीक है। उसका वालिद कह रहा होता है कि बच्चे जहाँ खुश होते हैं उन्हें वहीं रखना चाहिए। ठीक है। दूसरी तरफ सारी फैमिली इकट्ठी होती है। उन्होंने घर पे एक फंक्शन रखा होता है, खाना रखा होता है, सारे मिलकर बैठ रहे होते हैं। ठीक है। डॉलर की सिस्टर भी बैठी होती है। उन्होंने हाथ में जो होता है वो गिफ्ट पैक पकड़ा होता है। वो इसलिए कि वो अब नैनतारा और चांद दोनों को देने वाले होते हैं, गिफ्ट्स वगैरह देंगे, हर काम करेंगे। ठीक है। सारी फैमिली जॉइंट फैमिली होती है, इकट्ठी होती है और वह सारे मिलकर बैठने वाले होते हैं क्योंकि चाँद और नयनतारा का इंतज़ार किया जाता है। नयनतारा बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अपनी हसीन जुल्फ़ों से चाँद को पागल बना रही होती है। ठीक है। यानी कि रोमांटिक कर रही होती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, आपस में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनकी शादी हो चुकी होती है। चाँद जो होता है अपनी बीवी की तरफ देख रहा होता है। ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि क्या हुआ अगर वो कहता क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें चाँद की नज़र से नहीं देखा। ठीक है। दूसरी तरफ उनके वालिदैन जो होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ उसकी चाची शर्मा रही होती है, वो अपने लम्हे को याद कर रही होती है जब उसकी शादी थी। ठीक है। दूसरी तरफ डॉक्टर आलिया अपने खामन को बता रही होती है कि जॉइंट फैमिली से मुझे तो नफ़रत थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी खुश रहेगी इस घर में क्योंकि वो सारे लोग हंसी खुशी वाले हैं और बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है। चाँद भी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ये है कि इनकी जो कारोबार है ना, मुझे इनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत है। लेकिन उसका वालिद उसको समझाता है, उसका खामद उसको समझाता है डॉक्टर राज़िया का, कोई बात नहीं, जहाँ बच्चे खुश हों वहाँ होना चाहिए। ठीक है। सारी फैमिली मिलकर बैठ जाते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ रूमी और हाशर की जोड़ी बहुत कमाल होती है, वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। रूमी ने भी, हाशर ने भी कान में वो टॉपिक सब पहना होता है। ठीक है। और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। उन्होंने हाथ में तकिया पकड़ा होता है, कभी किसी की तरफ फेंकते हैं, कभी किसी की तरफ। ठीक है। नयनतारा जो होती है चाँद की गर्दन के ऊपर लगाती है हल्की सी और बहुत ज़्यादा खुश होती है। ठीक है। दूसरी चाँद भी खुशी की इंतहा नहीं ला सकता होता है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो घर वालों के सामने एक डिमांड रखना चाहता है जो अभी नहीं रखेगा, जब वो फंक्शन वालों के पास यानी कि सारे घर वालों के पास जाकर बैठेगा तब रखेगा। वो मोहब्बत का इज़हार कर रहे होते हैं, आपस में रोमांटिक सी बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है। नयनतारा और चाँद दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात करने के आदी होते हैं और वो दोनों बात कर भी रहे होते हैं। ठीक है। और उनकी खुशी की इंतहा नहीं होती। ठीक है। दूसरी तरफ चाँद के चची और चचा जो होते हैं वो दोनों आपस में डांस कर रहे होते हैं। ठीक है। वहाँ पे अलहदा ही माहौल सजाया होता है उन्होंने। ठीक है। बाकी सब लोग भी बैठे होते हैं, उन्होंने डांस से अलहदा ही माहौल को खुश किया होता है। सारे लोगों की खुशी की इंतहा नहीं होती। ठीक है। चाँद और नयनतारा जो होते हैं हाथ में एक इन्वॉल्व पकड़ा होता है उन्होंने, क्योंकि वो ये होता है कि चाँद जो होता है वो कहता है कि सारी फैमिली वाले इन्वॉल्व देते हैं। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी को लेकर किसी आइलैंड में चला जाऊँ, यानी कि हनीमून के ऊपर, वहाँ मैं और मेरी बीवी दोनों ही हों और कोई ना हो। ठीक है। तो सारे घर वाले मिलकर कहते हैं कि बी होना तो ऐसा ही चाहिए। ठीक है। फिर वो गिफ्ट में वीज़ा यानी कि टिकट देते हैं आयरलैंड की, जहाँ वो जाकर हनीमून मनाएंगे और खुश रहेंगे दोनों लोग। ठीक है। वहाँ पे रूमी और हाशिर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उन्हें पता नहीं किस